तो आज हम जिन स्रोतों पर बात करने वाले हैं वे एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं और शायद कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा चौंकाने वाला भी हो सकता है। हमारे सामने 3 महान हस्तियां हैं, राम, कृष्ण और मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आमतौर पर तो हम इन तीनों को बिल्कुल अलग अलग धार्मिक दायरों में देखते हैं ना? जी बिल्कुल अलग। लेकिन हमारे पास जो सामग्री है वो इन तीनों को एक ही रूहानी सफर का हिस्सा बताती है। तो आज की हमारी पड़ताल का मकसद यही है कि इन स्रोतों में छुपे उस धागे को खोजा जाए जो कहता है कि ये अलग अलग रास्ते असल में एक ही मंजिल की तरफ जाते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ मकसद किसी भी धर्म को मिलाने का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। या कोई नया धर्म बनाने का भी नहीं है, बल्कि ये तो संस्कृति, इतिहास, रीति रिवाजों की जो परतें हैं उन्हें हटाकर उस बुनियाद को देखने की एक कोशिश है। सवाल ये है कि क्या संस्थानों और पहचानों से परे जाकर आस्था का कोई एक साझा, कोई सार्वभौमिक सार हो सकता है? तो चलिए इसी सवाल के साथ इस विचार की परतें खोलते हैं। स्रोत सामग्री का पहला हिस्सा कहता है, एक रास्ता, 3 अभिव्यक्तियां। इसकी शुरुआत राम से होती है, जिन्हें धर्म का अवतार कहा गया है। इसका मतलब क्या है? देखिए, धर्म शब्द का यहाँ मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं है, इसका बहुत गहरा मतलब है। सही। मतलब सही रास्ता, नैतिक कर्तव्य, वो काम जो हर हाल में सही है। राम का जीवन देखा जाए तो इसी का प्रतीक है। स्रोतों के मुताबिक उनके जीवन का सार है सत्य, संयम, न्याय और त्याग। और सबसे बड़ी बात, क्या? व्यक्तिगत नुकसान की कीमत पर भी सही काम पर टिके रहना। स्रोत में एक बहुत सीधी लाइन है, सही कर्म करो भले ही व्यक्तिगत हानि हो। ये एक बहुत ऊंचा नैतिक आदर्श है। मतलब अपने फायदे नुकसान से ऊपर उठकर वो करना जो सही है। ठीक है, तो इसी कड़ी में फिर कृष्ण का जिक्र कैसे आता है? कृष्ण जो है वो इस विचार में एक नया आयाम जोड़ते हैं। अच्छा। उन्हें कर्म, ज्ञान और भक्ति का शिक्षक बताया गया है। यहाँ जोर बाहरी कर्म के साथ साथ आपकी जो आंतरिक अवस्था है उस पर भी है। उनका मुख्य संदेश है अहंकार से अनासक्ति और कर्तव्य से लगाव। मतलब अपना काम पूरी निष्ठा से करो, लेकिन उसके नतीजे या फल की चिंता मत करो, उसे ईश्वर को समर्पित कर दो। बिल्कुल। तो जो सही कर्म राम के जीवन में दिखता है, कृष्ण उस कर्म को करने के पीछे की सही सोच, सही भावना बताते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का कह सकते हैं एवोल्यूशन लग रहा है। राम का रास्ता बाहरी एक्शन पर है, सही काम करो, और कृष्ण उसमें एक अंदरूनी परत जोड़ रहे हैं, काम करो पर उसके फल से मत जुड़ो। तो इस सिलसिले में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता कैसे जुड़ता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आह्वान तौहीद की तरफ है, यानी एक ईश्वर। हाँ, एक ईश्वर। यहाँ जो मुख्य अवधारणाएं हैं वो है न्याय, दया, जवाबदेही और आत्मा का शुद्धिकरण, जिसे तज़किया कहा गया है। तज़किया। जी, तज़किया। अब देखिए, तज़किया का मतलब क्या है? अपनी आत्मा को, अपने मन को साफ करना, जैसे गुस्सा, लालच, घमंड, जलन। अच्छा, अंदरूनी सफाई। हाँ, एक तरह की अंदरूनी सफाई। तो उनका सार है एक के प्रति समर्पण करो और तकवा के साथ जियो। मतलब ईश्वर का डर और चेतना उसके साथ। तज़किया यानी अंदर की सफाई। तो ये तीनों ही किसी ना किसी तरह से खुद पर काम करने की बात कर रहे हैं। हाँ, चाहे उसे संयम कहें, अनासक्ति कहें या तज़किया। बिल्कुल। स्रोत इसी निरंतरता की तरफ इशारा करते हैं। राम धर्म की स्थापना करते हैं, एक बाहरी आदर्श रखते हैं। कृष्ण उस धर्म को निभाने के लिए एक आंतरिक दर्शन देते हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला उस दर्शन को एक सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक जीवन प्रणाली में पूरा करते हैं, उसे संरक्षित करते हैं। स्रोत इसे अंतिम स्पष्टीकरण और पूर्णता कहते हैं। तो ये एक तरह से एक स्टेप बाय स्टेप गाइड जैसा हो गया। हाँ, कह सकते हैं। राम ने नींव रखी, कृष्ण ने उसे गहराई दी और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला ने उस पर पूरी इमारत खड़ी कर दी। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है कि तीनों की शिक्षाओं में ये मिलती जुलती बातें हैं, या स्रोत इससे भी गहरी किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं? ये संयोग नहीं है, ये संगम है। संगम? हाँ, स्रोत इसे अलग अलग नदियों का एक ही महासागर में मिलना कहते हैं। और अगर हम भाषा और संस्कृति की परतों को हटाकर देखें तो ये संगम और भी साफ हो जाता है। इसके लिए स्रोतों में एक तुलनात्मक चार्ट भी दिया गया है जो कमाल का है। तो चलिए उस संगम को देखते हैं। सबसे पहली तुलना किस चीज की है? सबसे पहले सत्य की अवधारणा है। राम और कृष्ण के लिए ये सत्य है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ईश्वर का एक नाम अल हक है। अल हक। दोनों का मतलब एक ही है,
परम सत्य, द अल्टीमेट रियलिटी। भाषा अलग है पर तलाश एक ही चीज की है ना? हाँ बिल्कुल। और सही रास्ते के बारे में क्या? यहाँ ये और भी साफ हो जाता है। एक तरफ है धर्म, जिसका एक मतलब है सही रास्ता। दूसरी तरफ इस्लाम में सिरात अल मुस्तकीम की दुआ है। जानते हैं इसका मतलब क्या है? सीधा रास्ता। बिल्कुल, द स्ट्रेट पाथ। तो ये तो कमाल की बात है। मतलब दोनों परंपराएं एक ही मंजिल की बात कर रही हैं, बस नाम अलग अलग है। नक्शा एक ही है, बस भाषा अलग है। ये वाकई आंखें खोलने वाला है। और अहंकार के नियंत्रण के बारे में क्या? हमने अभी संयम, अनासक्ति और तस्किया का जिक्र किया था। हाँ, और ये तीनों एक ही लक्ष्य की तरफ इशारा करते हैं। अपने मैं को, अपनी ईगो को ईश्वर की इच्छा के अधीन करना। राम के रास्ते में ये संयम है, कृष्ण के रास्ते में अनासक्ति यानी डिटैचमेंट, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में तज़किया यानी आत्मा का शुद्धिकरण। लक्ष्य एक ही है, अहंकार की आवाज को धीमा करके विवेक और सत्य की आवाज को सुनना। न्याय के बारे में भी स्रोतों में तुलना की गई है, राजधर्म, धर्मयुद्ध और अदल। लेकिन धर्मयुद्ध और अदल को एक साथ रखना, ये कुछ लोगों को चौंकाने वाला नहीं लग सकता है? लग सकता है अगर हम उनके गहरे मतलब को न समझें। स्रोत बताते हैं कि तीनों का सार एक ही है, अन्याय के खिलाफ न्याय की स्थापना। अच्छा। राजधर्म राजा का कर्तव्य है कि वो न्याय स्थापित करे। धर्म युद्ध का मतलब भी अन्याय के खिलाफ एक नैतिक संघर्ष है, और अदल का मतलब है पूर्ण न्याय, जो इस्लाम के सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। तो तीनों ही रास्ते सामाजिक न्याय को रूहानियत का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं। बिल्कुल। और इन सबके केंद्र में क्या है? ईश्वर केंद्रितता, यानी जीवन का हर पहलू उस एक परम शक्ति के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। स्रोत इसे ईश्वर संरेखित, भगवान संरेखित और अल्लाह केंद्रित कहते हैं। तो यह मुख्य बात यह है कि अलग अलग भाषाओं और सांस्कृतिक संदर्भों के बावजूद मूल सिद्धांतों में एक अद्भुत एकता है। और जैसा कि स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से कहते हैं, ये निरंतरता की पहचान है, धर्मों का मिश्रण नहीं। ये इकामत दीन है, पहचान की राजनीति नहीं। ठीक है, तो इन रास्तों में एक अंदरूनी जुड़ाव है, एक सोने का धागा है जो तीनों को पिरोता है। लेकिन हमारी आज की दुनिया में तो धर्म वो इमारतों, संगठनों, झंडों और पहचानों से जुड़ा हुआ है। क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहते हैं? बिल्कुल, और यहीं पर ये विचार बहुत क्रांतिकारी हो जाता है। कैसे? दूसरा स्रोत इस रास्ते से हर बाहरी चीज को हटा देता है। वो कहता है, कोई मंदिर नहीं, कोई शिवालय नहीं, कोई उपदेशक नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई ब्रांड नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, बस सीधा रास्ता। ये तो बुनियादी बातों की ओर लौटने का एक बहुत बड़ा आह्वान है। जैसे किसी जटिल समीकरण को उसके सबसे सरल रूप में ले आया गया हो। वाह, मतलब धर्म को उसकी रूह पर वापस लाना। लेकिन स्रोत में एक लाइन है जो मुझे बहुत चौंकाने वाली लगी। मेरा अनुसरण मत करो, झंडों या गुटों का अनुसरण मत करो। ये तो आज के जमाने के गुरुओं और लीडर से बिल्कुल उल्टी बात है। वो तो कहते हैं कि मुझे फॉलो करो। स्रोत ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ जोर संदेश पर है, संदेशवाहक पर नहीं। अच्छा। ये विचार अनुयायी बनाने के बजाय लोगों को आजाद करने की बात करता है। इसका मतलब है कि आपकी निष्ठा किसी व्यक्ति, किसी समूह या किसी इमारत से नहीं, बल्कि सीधे उसूलों से और उस एक परम सत्य से होनी चाहिए। तो ये आस्था में मध्यस्थों की भूमिका को सीधी चुनौती है। सीधी चुनौती, धर्म के व्यवसायीकरण को सीधी चुनौती। तो इसका मतलब है कि ये रास्ता किसी की मिल्कियत नहीं है, ये सीधे स्रोत से उस एक परमात्मा से जुड़ने के बारे में है, जिसे स्रोत, ईश्वर या अल्लाह कहते हैं। ये सिर्फ संरेखन या अलाइनमेंट की बात करता है, अपनी चेतना को, अपने विवेक को उस एक परम सत्य के साथ संरेखित करना। एक स्रोत, एक विवेक, एक नैतिक दिशा और एक जवाबदेही, कोई बिचौलिया नहीं। ठीक है, तो स्रोत ये कह रहे हैं कि ये रास्ता किसी बिल्डिंग या किसी झंडे का मोहताज नहीं है। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं है, तो फिर बचा क्या? मतलब इस रास्ते पे चलने का रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, और स्रोत इसका जवाब बहुत साफ तौर पर देते हैं। वो कोई लंबी चौड़ी नियमों की लिस्ट नहीं देते, बल्कि 5 बुनियादी नैतिक विकल्प बताते हैं। 5 नैतिक विकल्प? हाँ, ये वो फैसले हैं जो हमें जीवन के हर मोड़ पर लेने होते हैं। तो वो क्या है? पहला है सुविधा पर सत्य को चुनना, यानी वो चुनना जो सही है, न कि वो जो आसान है।
अक्सर सच का रास्ता मुश्किल होता है, पर चुनना उसी को है। दूसरा है वफादारी पर न्याय को चुनना। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये कितना मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। मतलब अपने परिवार, अपने दोस्तों या अपने समूह के खिलाफ जाकर सच और इंसाफ का साथ देना, इसके लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए। बिल्कुल, ये सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। तीसरा है अहंकार पर विनम्रता को चुनना। ये वही बात है जिसका जिक्र हमने पहले संयम, अनासक्ति और तज़किया के संदर्भ में किया था। अपने मैं को पीछे रखना और ये मानना कि हम सब कुछ नहीं जानते। चौथा सिद्धांत क्या है? बहानों पर जवाबदेही को चुनना। मतलब यानी अपनी गलतियों और कमियों की जिम्मेदारी लेना, उन्हें किसी और पर या हालात पर ना थोपना। ये व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत जरूरी है। और पांचवा और अंतिम, जो इन सब का सार है, स्वयं पर ईश्वर को चुनना। अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं, अपने हितों और अपने महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उस परम सत्य की इच्छा को रखना। और स्रोत कहते हैं बस इतना ही, कुछ अतिरिक्त नहीं। कुछ अतिरिक्त नहीं? हाँ, विचार ये है कि यही इस रास्ते का सार है। इसमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तो हमारी चर्चा 3 ऐतिहासिक हस्तियों से शुरू हुई, जिन्हें हम एक ही रास्ते के उदाहरण के रूप में देख रहे थे, और अब हम 5 ऐसे उसूलों पर पहुंचे हैं जो किसी भी इंसान पर किसी भी वक्त कहीं भी लागू हो सकते हैं। जी, ये तो एक विशेष से शुरू होकर एक सार्वभौमिक सत्य तक पहुंचने जैसा है। बिल्कुल। ये विशेष अभिव्यक्तियों से एक सार्वभौमिक सार तक की यात्रा है, और स्रोत एक बहुत शांत और गहरी टिप्पणी पर समाप्त होते हैं। इस पर चुपचाप चलो, इसे शांति से बोलो, रास्ते को खुद गवाही देने दो। रास्ते को खुद गवाही देने दो। मतलब आपका काम, आपका चरित्र ही आपकी गवाही है। आपको कुछ चीख कर कहने की जरूरत नहीं है। ये बहुत गहरा है। ये बताता है कि इस रास्ते की शक्ति प्रचार में या शोर मचाने में नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने में है, अपने आचरण से इसकी सच्चाई को साबित करने में। ये विनम्रता और आंतरिक दृढ़ता का संदेश है। तो इन सब बातों को सुनने के बाद एक आखिरी ख्याल क्या है जो हमारे सुनने वालों को सोचने के लिए छोड़ना चाहिए? इन स्रोतों में इस रास्ते को झूठे अधिकारियों के लिए खतरनाक बताया गया है। खतरनाक? हाँ, जिस तरह ये संस्थानों, मध्यस्थों और पहचान की राजनीति को अस्वीकार करता है और व्यक्ति को सीधे परम सत्य से जोड़ता है, उसे देखते हुए ये सोचने वाली बात है कि अगर इस सीधे रास्ते के विचार को आज की दुनिया में व्यापक रूप से अपनाया जाए तो इसके क्या प्रभाव होंगे? ये किन ताकतों और किन संरचनाओं को चुनौती देगा?